नमस्कार। इस वक्त की केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आई है बड़ी खबर। जी हां, देश के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को ये मालूम है कि बहुत जल्द डीए 50% को पार करने जा रहा है। तो आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या 50% डीए होने के बाद नया वेतन आयोग का गठन किया जाएगा या नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जी हाँ, तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 25% एकदम से बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट है। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लेकर कई बड़े निर्णय लंबित है और ऐसा संभव है कि 180 दिन बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के डी और डीआर में 8% की बढ़ोतरी हो जाए। वेतन में 4% डीए की वृद्धि ये 1 जुलाई से दी है। डी और डीआर की फाइल को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की बड़ी उम्मीद है। इसके बाद यानी जनवरी 2024 में दोबारा से डीए में 4% की वृद्धि संभव। उस वक्त डीए वृद्धि का ग्राफ 50% को पार चला जाएगा। सातों आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वतः ही 25% बढ़ जाएंगे। जी हाँ, रही बात पुरानी पेंशन की, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी किसी भी सूरत में इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं है। जेएफआरओपीएस के सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार कर्मचारी हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 10 अगस्त को जब संसद भवन के सामने 2 लाख कर्मचारी एकत्रित होंगे तो सरकार की नींद टूटेगी। केंद्र में पे रिवीजन 10 साल में हो ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, केंद्र सरकार में कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा है। मौजूदा समय में महंगाई की दर को देखते हुए इसमें 4% की वृद्धि संभव है। इसके बाद जनवरी 2024 में भी 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। श्री कुमार बताते हैं कि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही है। श्री कुमार के मुताबिक ये सरकार की मनमर्जी ही तो है। सतत आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवीजन हर 10 साल में हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ये पीरियडिकली भी हो सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। कुछ माह बाद डीए 50% के पार होने जा रहा है। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना तय है। केंद्र सरकार ने ओपीएस की मांग पर एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी गठित कर दी। कर्मचारियों ने ये मांग तो कभी नहीं की। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस एक आपदा है। एनपीएस में कर्मचारियों को महज 4 से 5 हज़ार रुपये की पेंशन मिलेगी। हर सूरत में ओपीएस इसको लागू करवाएंगे। सरकार ने वेतन आयोग गठन के प्रस्ताव से मना किया है। जी हां, पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। इसके 3 साल बाद आयोग की सिफारिश लागू हुई। इस हिसाब से 2026 में वेतन रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए 2023 में आयोग का गठन हो। अब केंद्र सरकार ऐसे किसी आयोग के गठन से मना कर रही है। संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं उसमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच कर्मचारी के वेतन और पेंशन में 42% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है उसे पूरा करने के लिए डीए और डीआर दिया जाता है। अब डीए 42% हो गया है, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। इसके साथ वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरूप में बढ़े हैं। मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 वेतन आयोग की तरफ से कहा गया है कि जब डीए 50% तक पहुंच जाएगा तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में डीए 50% के पार हो जाएगा। अब सरकार कह रही है कि वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सातवें आयोग में लिखा है कि जब डीए 50% पर पहुंच जाए तो बाकी के भत्ते खुद ही 25% बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछे है। आई होप कि आपकी अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा।